नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर हम आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। आपने कहानियां अनेक सुनी होंगी, कविताएं भी बहुत पढ़ी होंगी और सुनी भी होंगी, लेकिन हम दोनों यानी कि मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान और रश्मि साबले आपके सामने कहानी और कविताएं अलग ढंग से प्रस्तुत करने वाले हैं। कविताओं को पिरोकर हम आपके लिए एक कहानी, एक अजूरी खुशबू प्रस्तुत करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये नया अंदाज अवश्य पसंद आएगा। हम नीलम सक्सेना के पेज पर लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की तरफ से आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम लाए हैं, लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। तो आज का कार्यक्रम पेश कर रहे हैं एक विशेष कहानी, कहानी के रंग कविता के संग, एक अंजुरी खुशबू। इसमें एक किरदार है जो हम सभी के घरों में नजर आता है। माँ, बहन, पत्नी, भाभी के रूप में हम आपके लिए एक अधेड़ उम्र की स्त्री की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपनी जिंदगी अपने परिवार को दी और अपनी मन में जो बसी ज्वलंत अभिलाषाएं थी उनको उसने अनदेखा कर दिया। अब हताश से अपना अस्तित्व खोजने की कोशिश कर रही है, कभी चूल्हे से उठते धुएं में तो कभी मसालों की गंध में अपना अस्तित्व ढूंढ रही है तो वो शहर की, लेकिन फिर भी वो अपने अस्तित्व की खोज में दर दर भटक रही है। कभी उसकी भी आंखों में सुनहरे सपने थे, मन में अभिलाषाएं भी थी, अनेक अभिलाषाएं। समय तेज गति से ऐसा दौड़ा कि मायूसी में घिरी हुई आज वो अपने बचपन के अल्हड़पन को याद कर रही है। तो वक्त वक्त तेज रफ्तार से क्या चला, चलता ही गया। बचपन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। मस्ती में खिलखिलाना, खुशी में झूम कर नाच पड़ना, बचपन का वो अल्हड़पन गंभीरता में कब बदल गया पता ही नहीं चला। छोटी सी बात पर रूठ जाना, छोटी सी बात पर रूठ जाना, मनाने पर तुरंत मान जाना, बचपन का वो बावरापन समझदारी में कब बदल गया पता ही नहीं चला। बाग में तितलियों के पीछे दौड़ना, पकड़कर खुश होना, बचपन का वो चुलबुलापन सौम्यता में कब बदल गया पता ही नहीं चला। कूद कूद कर चांद सितारे तोड़ने की कोशिश करना, कूद कूद कर चांद सितारे तोड़ने की कोशिश करना, बचपन का वो भोलापन संजीदगी में कब बदल गया पता ही नहीं चला। मेले में घूम घूम कर गुब्बारे लेने की जिद पकड़ना, बचपन का जिद्दीपन कब समझौते में बदल गया पता ही नहीं चला। बारिश में भीगकर पानी में कागज की कश्ती चलाना, बचपन का मनमौजीपन संकोच में कब बदल गया पता ही नहीं चला। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। तुम जिंदगी से खफा नजर आ रही हो। आखिर इतनी मायूस क्यों लिख रही हो तुम? पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, फिर ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हो? तुम दीप्तिमान हो, हर स्थिति का डट कर मुकाबला करने का हौसला रखती हो, तो फिर तुम आगे बढ़ने से क्यों हिचकिचाती हो? तुम तो शहर में रही, पली, पढ़ी लिखी, लेकिन फिर भी तुम हताश सी नजर आ रही हो। जिंदगी से ऐसे खफा नहीं होते, आखिर क्यों? वक्त की सलाई पर मैंने कुछ ख्वाबों के फंदे पिरोए थे, इससे पहले कि मैं सपनों की चादर बुन पाती। लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तो शायद आपसे पहले मिली भी नहीं। कौन है आप? हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम मुझसे कभी नहीं मिली,
मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं, जानती हो, अंतरात्मा हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन शायद तुमने मुझे कभी करीब से देखा ही नहीं और ना ही मेरे साथ कुछ समय बिताया। आखिर इतनी हताश क्यों हो? आखिर क्यों दफन कर दी तुमने ज्वलंत अभिलाषाएं? क्यों तुमने चुप रहना सीख लिया? मन की बात मन में छुपाकर घुट घुट कर जीना सीख लिया। दुनिया के जुल्म सहकर बेवजह मुस्कुराना सीख लिया। आंखों में तैरते समुद्र को आंखों में तैरते समुद्र को पलकों में समेटना सीख लिया। दर्द भरी सिसकियों से अंदर ही अंदर टूटना सीख लिया। आखिर क्यों औरों की खातिर खुशियों को न्यौछावर करना सीख लिया? आंखों में सजे सपनों को जीने से पहले ही मारना सीख लिया। पंख कतर कर अपने कफस में रहना सीख लिया। दिल के अरमानों को खुद पैरों तले तुमने रौंदना सीख लिया। क्यों तुमने दफन कर दी ज्वलंत अभिलाषाएं? सुनो, इच्छाओं में जब स्पंदन होता है, सारी सृष्टि में बसंत छा जाता है। ए नारी, पहचान तू अपनी शक्ति। तू है ईश्वर की अनमोल कृति, समस्त सृष्टि की जननी है। पंख अपने फैलाकर हौसले की उड़ान भर, मन में विश्वास का दीपक जला, मंजिल की ओर आगे बढ़। ज्वलंत अभिलाषाओं को पूरा कर, जीवन की हर चोटी पर, ध्यान से सुन, जीवन की हर चोटी पर, हर शिखर पर आंचल का परचम लहरा, आंचल का परचम लहरा। मैं घर में चारों ओर बिखरी नजर आती हूँ, तलाशती हूँ एक कोना जो सिर्फ मेरा हो, जहां कुछ ख्वाब बुन सकूं, दम तोड़ती हुई ख्वाहिशों को फिर से जीवित कर सकूं, मखमली सपनों की चादर बुन सकूं। मैं क्या करूं? जब भी कुछ करना चाहती हूं तो आगे कदम बढ़ा नहीं पाती। घर गृहस्थी परिवार के काम में इतना उलझ गई हूं, मैं पीछे रह गई। आखिर क्यों? अग्नि के फेरे लेकर थामा था जब तुमने हाथ मेरा, अग्नि के फेरे लेकर थामा था जब तुमने हाथ मेरा, बांधा था सप्त वचन की डोर से, चट्टान जैसा अडिग विश्वास, सजाए थे आंखों में सपने, जगाई थी मन में अभिलाषा, नया सफर तय करने निकल पड़े थे हम साथ साथ। लेकिन जिंदगी के सफर में तुम आगे बढ़ते गए और मैं कहीं पीछे छूट गई। समय के साथ साथ मैं अलग अलग सांचे में ढलती गई, अर्धांगिनी, बहू, और फिर मैं मां बन गई। जिम्मेदारी सौंप कर मुझे तुम खुद बंधन मुक्त हो गए और सिर्फ पुरुष बने रहे। तुम्हारे हिस्से के दायित्व मैं ओढ़ती रही, अनगिनत आरोपों से दोषी करार होती रही, कभी लज्जित तो कभी प्रताड़ित होती रही, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निष्ठा से निभाती रही। ऐसा नहीं कि मुझे आगे बढ़ने की चाह नहीं थी, ऐसा नहीं कि मुझे आगे बढ़ने की चाह नहीं थी। मैं शुरू से महत्वाकांक्षी थी। मैं भी आगे बढ़ना चाहती थी, मैं भी ज्ञान पाना चाहती थी, पर ऐसा हो न सका। मैं बोलना चाहती थी, तुमने शब्द छीन लिए, होठ सिल दिए। मैं लिखना चाहती थी, तुमने हाथों से कलम लेकर कंगन की हथकड़ी पहना दी। मैं उड़ना चाहती थी, तुमने पंख काट कर कुचल दिए, घर की दीवारें ऊंची करवा दी। मैं रंग भरना चाहती थी, तुमने ब्रश आग में झोंक कर चूल्हे में कैद कर दी आजादी। अब सालों बाद अलमारी में जब भी हाथ डालती हूं, स्पर्श करके विचलित करते हैं बिखरे सपने, टूटी उम्मीदें, दर्द का सैलाब। शिकायती निगाहों से देखती हूं साड़ी के एक एक परत को,
और सिंधोरे के नीचे दबी डिग्रियां, कविताओं की डायरी। सप्तपदी में दिए वचन का मान, अकेले मैं ही निभाती रही। मुझे तुम अपने आप से बहुत खफा लग रही हो। तुम्हें खुद बैठकर सोचना होगा कि आखिर तुम क्यों पीछे रह गई। मन में जो भाव आते हैं, एकांत में बैठकर उनके साथ में थोड़ा गुफ्तगू किया करो। कभी समय निकालकर मुझसे भी बातें किया करो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगी। आखिर मैं तुम्हारी अंतरात्मा जो हूं। लेकिन एक बात तुम समझ लो, पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें अपनी पहचान बनाने से रोक सके। तुम कैद हो तुम कैद हो अपनी ही मानसिकता के पिंजरे में। तुम हम्म, खुद को कब पहचानोगी? क्या तुम बदलना नहीं चाहती? क्यों इस इंतजार में हो कि तुम्हें कोई बदलेगा, तुम्हारे अस्तित्व को कोई मान देगा? यदि बदलना चाहती हो तो पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अपने प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। देखो, मैं तुम्हारी अंतर्आत्मा जो भी तुम्हें कहूंगी, तुम्हारे भले के लिए ही कहूंगी। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मेरे मन में अनेक भाव आते हैं, आंखों में बसे सपने बार बार याद आते हैं। जानती हो, घर का काम करते करते मन के भाव ऐसे आते हैं, बताऊं? हाँ, भीगे बताओ। मन के भाव। बोलो, कैसा कैसा लगता है तुमको? तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। लगता है बड़ी परेशान है, सोच रही है कि क्या करे। उसके भीगे मन के भाव जो हैं, मैं जानती हूँ। मैं उसकी क्योंकि अंतरात्मा हूँ, मैं जानती हूँ कि दीवारों पर काई की तरह चिपके हुए हैं उसके। पपड़ी बनकर झड़ जाते हैं। घर की साफ सफाई में कूड़े के साथ अक्सर बुहारे जाते हैं। बर्तन कपड़े धोते धोते देह के नमक के साथ पानी की तरह बह जाते हैं। कभी चूल्हे की आग में भूनकर धुएं के साथ भी उड़ जाते हैं। कभी आटे के साथ गूंथकर तवे पर पड़ी रोटी में जल जाते हैं। सब्जी काटते समय कुछ कट भी जाते हैं, कुछ मसाले की गंध में मिलकर खो जाते हैं। बेचारी करे तो क्या करे। मन के भाव अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ तले घुट घुट कर सांसें लेते हैं। अलगनी पर सपनों से टंगे रह जाते हैं। वक्त की बारिश में भीग कर आंख से टपकते हैं। घर की चार दीवारों में कैद खुला आसमान ढूंढते हैं। अब बेचारी लाचार है, मदद मांग रही है और कह रही है, मुझे मेरी राह दिखाओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो फिर मैंने भी उसको समझा दिया कि देखो, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ। अंतरात्मा से कुछ भी नहीं छुपता। तुम अपरिमिता हो, तुम धन्य हो। दुनिया की भूख मिटाने को भट्टी का कोयला बनकर अरमानों का चूल्हा जला देती हो, फिर अन्नपूर्णा बनकर परिवार के लिए दाल चावल बन जाती हो। मसालों की गंध अंजुरी में भरकर अचार की तरह भोजन का स्वाद बढ़ाती हो। देह के लिए नमक बन जाती हो। सपनों को गूंद कर ख्वाहिशों की रोटियां बेलती हो, अभिलाषाओं के तवे पर उन्हें सेकती भी हो। रिश्तों को मसाले की तरह लपेट कर सहेजती हो, भट्टी की राख से मांझ कर चमकाती भी हो। मैं उसकी अंतरात्मा, उसको देखकर बहुत विचलित होती हूँ। मैं हैरान हूँ। एक दिन मैंने उससे कह ही दिया कि मैं हैरान हूँ,
तुमने अपने बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। शायद इसलिए तुम जिंदगी से इतनी खफा लग रही हो। सुकून पाने के लिए जिंदगी का कोई मकसद होना तो जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैंने भी कह दिया कि मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी। तुम थोड़ा समय एकांत में बैठकर सोचो, तुम क्या करना चाहती हो। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपना परिचय करवाती हूँ। तुम शायद नहीं जानती कि तुम अजय हो, और ये हर नारी के लिए है। हर नारी अजय है। जीवन में भले ही कितने उतार चढ़ाव आए, खुशियां चाहे छिन्न भिन्न हो जाएं, हृदय पीड़ा से मन खिन्न नहीं करना। देखो कितनी विचलित थी, हैरान परेशान सी आ गई। देखो, मैं तुम्हें बता रही थी कि तुम अजय हो। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, खुशियां चाहे छिन्न भिन्न हो जाए, हृदय पीड़ा से मन खिन्न मत करना। भले ही शांति कोसों दूर हो, दुखों के पहाड़ हो, तुम सब निडर होकर पार कर सकती हो। कोई तुम्हें हरा ही नहीं सकता। तुम अपराजिता हो। हराया उसे जाता है जो जीता ना हो। तुम तो अजय हो। इस सृष्टि के निर्माण से लेकर, जन्म से लेकर आज तक तुम अजय हो। समझ आया तुम्हें? जी, शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। तुमने सही कहा था, तुम तो मेरे रग रग में वाकिफ हो। मैं पहले कभी भी हार नहीं मानती थी। अरे, ओ मेरी अंतरात्मा, अब मुझे बताओ, मैं फिर से वैसी ही बनना चाहती हूँ जैसे पहली थी, उमंग से भरी हुई। ठीक है, हम एक हफ्ते के बाद मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं पहले वाली जोश से भरपूर सपनों को पूरा करने वाली स्त्री से मिलूंगी। जानती हो तुम्हारा असली परिचय क्या है? महाकाल का अंगार हो, आदि शक्ति की ज्वाला हो, महाशक्ति का अंश हो, पुरुष शक्ति का पुंज हो, जन्म से अजय हो, शक्ति अपरंपार हो। तुम हो दुर्गा, सरस्वती, काली का संगम। समर्थ हो, सक्षम हो, गुणों का भंडार हो, स्वाभिमानी, संपूर्ण और पावन हो, संस्कृति की शान हो, प्रकृति का सौंदर्य हो, संस्कारों की खान हो। तुम हो सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों का संगम। अब देखिए, इधर जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। ले लिया। कोविड की महामारी ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कोरोना वायरस का कहर चारों तरफ फैल रहा था। हर तरफ दहशत ही दहशत का मंजर नजर आ रहा था। लॉकडाउन लग गया। रोजमर्रा की जिंदगी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इंसान घर की चार दीवारों में कैद होकर रह गया। और शायद शायद तुम्हारे घर में इसी लॉकडाउन की वजह से बत्ती भी चली गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। मशीन का क्या कहें, मशीनों का और बिजली पर जो हमारी ये है निर्भरता, उसका क्या जवाब दें। वैसे एक हफ्ता अपने आप को समझते हुए और कोरोना के कहर को देखते हुए निकल गया। एक हफ्ते के बाद मैंने अपने भीतर सोई नारी को जगाया। मैंने अपनी अंतरात्मा यानी कि तुमसे जी भर कर बात करी, अपना दिल खोल कर रख दिया। इस दौरान इंसान को घर के भीतर हैरान परेशान रहते हुए देखा तो सोचने लगी कि मैं तो सदियों से ऐसे लॉकडाउन में रह रही हूं। 4 दिन इंसान लॉकडाउन में क्या रहा, त्राही त्राही मचा दी। बस ये भाव मन में आए तो मैंने पन्नों में उतार दिए। सुनिए ना, क्या लिखा है। सुनाओ। लॉकडाउन क्या हुआ
चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अपने ही घर को सब कैद समझने लगे। खुली हवा में सांस लेने को फड़फड़ाने लगे। सदियों से पिंजरे में कैद परिंदे सी जिंदगी जीती उस बेबस नारी से पूछो, लॉकडाउन से जिंदगी क्या होती है? बंदिशों में जकड़ी लक्ष्मण रेखा के भीतर बंधी हुई चार दीवारों के बीच घुट घुट कर जीती रही। क्या खुला क्या बंद, उसे कुछ न फर्क पड़ा। कभी उसने पंछी बनकर उड़ना चाहा था, आजादी दी मगर दीवारें ऊंची करवा दी। पंख दिए मगर आसमान छीन लिया। फिर एक दिन पंख काट दिए उसके। न कभी फड़फड़ाई न कभी गुहार लगाई, न कोई फरियाद न कोई दुहाई। इसी हाल में सालों साल जीती आई। इसी हाल में सालों साल जीती आई। आज तुम्हारा असली रूप देखकर बरसों बाद दिखाई पड़ा आज तुम्हारा असली रूप। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत बढ़िया लिखा है। ऐसे ही अपनी कलम से पन्नों का श्रृंगार करती रहना, जीवन का आनंद लो। जिंदगी भर देह का नमक बहाया, मसालों की गंध से तन को महकाया, सबके प्रति दया भाव दर्शाया, खुद को सब पर न्यौछावर किया। ये जीवन अनमोल है, जानती हो, ये जीवन अनमोल है। अब खुद को भी दुलराया करो, सुकून की अमरलता का आलिंगन करो, खुशियों के झूले पर आसमान को छुआया करो, खुद को खुश रखने का वादा करके नव जीवन का आनंद उठाया करो। तुम जानना चाहोगे कि इतना बदलाव मुझमें कैसे आया? मैं बताती हाँ, हूँ। बताओ मैं बताओ, बता कैसे कैसे ये सब तुम में इतना बदलाव आ गया एक हफ्ते के भीतर? जी हाँ, मैं बतलाती हूँ कि एक हफ्ते में मैंने कैसे अपने आप को पहचाना। एकांत में निर्विमेष दृष्टि से चुपचाप शून्य में देखती रही। एकांत के पल को घूंट घूंट पीती रही। सांसों में सुकून की घड़ियां भरकर जीती रही। एकांत के रस को पीकर अपनी रगों में बहती रही। एकांत को छूकर सुखद स्पर्श महसूस करने लगी। उस पल का आनंद चखा मैंने। फिर अपने बारे में सोचने लगी, आने वाले पलों के बारे में सोचने लगी। शायद लॉकडाउन की जिंदगी को मैंने अपना मुकद्दर मान लिया था। शायद लॉकडाउन की जिंदगी को मैंने अपना मुकद्दर मान लिया था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मैं 21वीं सदी की आधुनिक स्त्री हूं। शतरंज का खेल अब मैंने भी सीख लिया है। खेल का असली मजा तो अब आएगा। टक्कर की चालें मैं भी चलूंगी, लेकिन वाह, इस बार प्यादा बनकर नहीं, रानी सी निडर आगे बढ़ती जाऊंगी। रानी सी निडर आगे बढ़ती जाऊंगी। आज मैं तुम्हारे इस बदलाव से बहुत खुश हूँ। देखो, वक्त का कहर जब भी आता है तो किस तरह से वो बदल जाता है, ये मैं तुमको सुना रही हूँ। थोड़ा तरन्नुम में गाऊंगी ताकि तुम्हें भी पता चले वक्त का कहर आया है तो उसे डरना नहीं चाहिए, चाहे वो जी। कोरोना का हो, चाहे अपनी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो। वक्त के कहर से नहीं हम डरेंगे, सुहाने सवेरे उमंगे भरेंगे। भले ही कैद है जिंदगी कफस में, कभी तो खुली हवा में फिर से जीएंगे। खुशी के परिंदे गगन में उड़ेंगे, सुहाने सवेरे
उमंगे भरेंगे। वक्त आजमा रहा है पल पल हमको, अपने तराजू में सबको झुला कर, इसकी कसौटी पे खरे उतरेंगे। सुहाने सवेरे उमंगे भरेंगे। जैसे कोविड के समय सब लोग अपनी जान के बारे में बहुत परेशान थे, मौत का खौफ एक पूरी तरह से परेशान किए था। कातिल निगाहों से देख रहा है, मौत का खौफ फैला रहा है, जिंदगी गले लगा कर डर हम भगाएंगे। सुहाने सवेरे उमंगे भरेंगे, मायूस ना होंगे वक्त के सितम से, खुशियों के कारवां बढ़ाते चलेंगे, जिद के आगे अपनी झुका कर रहेंगे। सुहाने सवेरे उमंगे भरेंगे। अब तुम देखो वक्त के बारे में, वक्त हमारा है, हमारा रहेगा, खुद पे भरोसा करते रहेंगे, वक्त के कहर से कभी ना डरेंगे। खुशी के परिंदे गगन में उड़ेंगे, वक्त के कहर से नहीं हम डरेंगे। सुहाने सवेरे गगन में सजेंगे। एक बार फिर मैंने एकांत के पलों में सहेज लिए हैं सुनहरे ख्वाब, पिरो लिए हैं वक्त की सलाई पर, मखमली आकर्षक गुलमोहर से ख्वाबों के फंदे, समेट ली है अंजुरी में खुशबू। हाँ, समेट ली है अंजुरी में खुशबू। मैं एक अंजुरी खुशबू के लिए हैरान परेशान सी भटक रही थी। मैं नहीं जानती थी कि खुशबू का सरोवर मेरे भीतर ही बह रहा है। अब मेरी आंखों में ख्वाब चमक रहे हैं, मेरी चोटी में गूंथे सपने महक रहे हैं। जब से हाँ, जब से मैंने मेरी अंतरात्मा की बातों को सुना है, और जब से मेरी अंतरात्मा ने मेरे भीतर की खुशबू से पहचान करवाई है, गुलाब की खुशबू भी अब फीकी लगती है। अब मैं खुशबू बनकर हर तरफ बिखर जाऊंगी। अब मैं खुशबू बनकर हर तरफ बिखर जाऊंगी। तो आज की कविताओं की माला में पिरोई कहानी एक अंजुरी खुशबू में हमने देखा उस स्त्री को, अंजुरी में खुशबू थी, उसके भीतर खुशबू की नदी अविरल बह रही थी, लेकिन वह उसे पहचान और महसूस नहीं कर पा रही थी। उसके अंतर मन ने उस खुशबू से उसका मिलन करवाया, लेकिन इसके लिए उसे अपने एकांत का सहारा लेना पड़ा। हम अक्सर अपने सामाजिक बंधनों के कारण अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, कभी समय निकालकर अपनी अंतरात्मा से नहीं मिलते। जब कभी उलझन हो तो एकांत में बैठकर खुद से बात करिए, ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ। जब कभी उलझन हो तो एकांत में बैठकर खुद से बात करिए, समस्या का हल तुरंत निकल आएगा।
और जो ये मेरी अनेक रचनाएं हैं, ये उन भारतीय महिलाओं के बिंब हैं जो मध्य वर्गीय परिवारों में अति साधारण जीवन व्यतीत कर रही हैं और रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना चाहती हैं, जीवन अपने अंदाज से जीना चाहती हैं। बहुत इच्छा है कि अपने हिसाब से जिए, लेकिन नहीं कर पाती हैं। एक पहचान बनाना चाहती हैं। समाज में स्त्री की स्थिति का साक्षात्कार कराने की मेरी छोटी सी चेष्टा कविताओं के माध्यम से रहती है, जिसको मैंने आज इस कहानी में पिरोया। नारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का समागम है, हर रूप में अतुलनीय है। किंतु आज भी हम देखते हैं कि नारी का अस्तित्व प्रश्न के दायरे में नजर आता है। जी। अपने अंतर्मन से साक्षात करके अपने इरादों को मजबूत करना चाहिए और अपनी इच्छाओं को पूरा जरूर करना चाहिए। हमने अक्सर बहुत देखा है कि घर वालों के डर से, समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, स्त्री कुछ करना चाहकर भी रुक जाती है। अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए। उम्मीद है आपको ये कहानी के रंग कविताओं के संग पसंद आया होगा। रश्मि, जी। कुछ कहना चाहोगी? हाँ जी, बिल्कुल। और मैं हमेशा से एक ही बात कहती हूँ कि हम अधूरे हैं, अगर हमें सुनने वाला कोई नहीं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सभी को जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। शायद इन्हीं का प्यार है, इन्हीं का सपोर्ट है कि हम बार-बार ये कहानियाँ और ये जो कविताएँ हैं वो लेकर आते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं सरिता त्रिपाठी, रेणु मिश्रा दी हैं, अनूप जालान सर हैं, मैत्रेयी जोशी जी हैं, तेजल गायकवाड़ हैं, अंजलि वाजपेयी हैं और निवेदिता रॉय जी हैं, फिर सुजाता साईराम और निशा सक्सेना जी हैं, कुमार प्रसन्ना जी हैं, रूपा राव जी हैं, मुकेश कुमार हैं, प्रभाकर अवस्थी जी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए हैं, वो मैंने अभी डाले भी थे स्क्रीन पर। निशा सक्सेना जी हैं, सुनील जोशी जी हैं, रूपा राव दी और ये सब जो हैं शुरू से जुड़े हुए हैं। गरिमा सुल्तान, है। हाँ, गरिमा गरिमा सुल्तान कपूर जी भी हैं, फिर हमारे साथ अर्चना जैन जी हैं, निशा सक्सेना जी हैं और हमारे साथ और भी जो लोग हैं बार-बार कमेंट कर रहे हैं और जैसे मैं सच कह रही हूँ कि पल-पल हमें वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। संगीता जोशी जी हैं, फिर से मैं वही नाम लूँगी जितने हैं, जिनके कमेंट्स इतने आ गए हैं कि मैं क्या कहूँ, ये और आशीर्वाद जैसा मैं ये भी शायद। कहूँगी कि हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप इतने प्यारे-प्यारे कमेंट से हमारा बहुत-बहुत हौसला बढ़ाते धन्यवाद। हैं हाँ, और हम आपके कमेंट्स का आपको जवाब ज़रूर देंगे और ज़रूर ऐसे देंगे। ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। इस कहानी का हम दूसरा भाग, जिसमें वो जी। एक अपने मन की कर रही है, अपने हिसाब से जी रही है, हम फिर एक कविताओं के साथ में पिरोकर कहानी लाएँगे। तो हमारे साथ जुड़िएगा इसके दूसरे भाग के लिए भी और सबका बहुत-बहुत आभार जो हमारे बहुत-बहुत साथ जुड़ते आए हैं और इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स देते हैं। उससे हमारा दिल बाग-बाग हो जाता है और लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं, हमारे साथ इतने लोग आके जुड़ते हैं, हम बहुत-बहुत उसके आभारी हैं। ऐसे ही अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहिएगा और हमसे मिलने इसी मंच पर आते रहिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ शुभ रात्रि।